हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो मैंने एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक पिछली वीडियो में करा दिया है, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 एंड 17 द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें इसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर क्या होगा? द सेकेंड पार्ट में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। एंड थर्ड पार्ट में राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। ये फाइंड आउट करना है हमें। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट करता हूँ, सोल्व फर्स्ट पार्ट करता हूँ मैं। इसका क्या निकालना है मुझे? ऑर्डर निकालना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बेसिक में बताया था ऑर्डर क्या होता है, रो। ऑर्डर क्या होता है मेरा? ऑर्डर जो होता है वो मेरा होता है रोज इनटू कॉलम्स। ये होता है मेरा ऑर्डर। यहाँ रोज कितने हैं? 1 2 3। 3 तो रोज हैं। एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4। 4 कॉलम्स हैं। तो मेरा ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया मेरा 3x4। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। एंड सेकंड पार्ट में हमारा द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। मैंने आपको बेसिक में बताया था, सेकंड पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। जो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ऑर्डर के मल्टीप्लाई करके आता है। तो मेरे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? 3x4 करेंगे तो 3 4 की मल्टीप्लाई 12। तो मेरा ये आ गया। एंड थर्ड पार्ट है मेरा राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। तो हमें एलिमेंट्स निकालने हैं। पहले तो मुझे A13 निकालना है। तो मैंने आपको बताया था, जो ये पहले लिखा होता है वह होता है रोज एंड सेकंड वाला कॉलम। तो मेरा A13 कौन सा एलिमेंट हो गया? फर्स्ट तो रो में होगा, मेरी फर्स्ट रो में होगा एंड थर्ड कॉलम में होगा। तो मेरी फर्स्ट रो क्या है? ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम क्या है मेरा? यही तो है। तो मेरा ये वाला एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो में भी आता हो एंड थर्ड कॉलम में भी आता हो। तो उसका पहला एलिमेंट क्या होगा मेरा? 19। तो ये 19 हो गया मेरा। 19 ही तो होगा। देखो A13 निकालना ना मुझे, तो 1 पहली तो रो में हो एंड थर्ड कॉलम में हो। तो ये वाला एलिमेंट आ रहा है कॉमन, तो 19 होगा मेरा, राइट। अब मुझे सेकंड नंबर पर क्या निकालना है? A21 सेकंड रो में, ये है मेरी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में ये है मेरी फर्स्ट। ये वाला एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो मेरा A21 35 होगा, राइट। अब मुझे A33 निकालना है। तो A33 क्या होगा यहाँ से? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो मेरा √3 कॉमन आ रहा है, तो मेरा √3 होगा। एंड A24 क्या होगा बताइए? A24 2 सेकेंड रो में एंड फोर्थ कॉलम में। तो ये वाला एलिमेंट है मेरा 12, राइट। एंड मेरा A23 क्या होगा? A23 सेकेंड कॉलम, A23 निकालना है ना मुझे, सेकेंड रोज एंड 3 कॉलम।
सेकंड रोज एंड थर्ड कॉलम, तो मेरा 5/2 आ रहा है। देखिए सेकंड रोज तो ये वाला है मेरा, एंड कॉलम ये वाला है, राइट। तो मेरा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रो एंड कॉलम दोनों में आ रहा है, ये वाला ही तो है। तो मेरा 5/2 होगा 823, ऐसे निकाल लेना आपको, राइट। एंड इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करूँगा, तो मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इफ लिखता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन, इफ अ matrix has 24 elements, what are the possible order, what are the possible order it can have, it can have, what if it has 13 एलिमेंट्स। तो मेरा ये क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है इफ आ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, ठीक है, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हाट इफ इट इज़ 13 एलिमेंट्स, यदि उसमें 13 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, मुझे ये फाइंड आउट करना है, राइट। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं 24 एलिमेंट्स के लिए देख रहा हूँ, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं मुझे। तो ये तो मल्टीप्लाई होती है, जिन जिन के टेबल में 24 मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसमें लिख दूंगा मैं, राइट। तो देखो, एक तो मेरी 124 होगी, इसकी मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है, एंड एक होगी मेरी 24 1, इसकी मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है, 2 12 12 2 एंड 3 8 एंड 8 3 एंड 4 6, ये 6 4, ये 5 में तो आता ही नहीं, ये आ गई मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरी 8 आ गई, राइट। अब 124 आई मेरी, 24 1 आई, एंड 2 12 आई, एंड 12 2 आई, 3 8 आई, 8 3 आई, 4 6 आई, एंड 6 4 आई है मेरी, राइट। तो मेरी ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके 24 ही आ रहा है, 24 ही आ रहा है, देख लीजिए। अब मुझे सेकंड में निकालना है, व्हाट इफ इट इज हैज़ 13 एलिमेंट्स, जब 13 एलिमेंट्स हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, जब 30 एलिमेंट्स होंगे तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स
एक तो 113 एंड एक 13 1, यही तो होंगे, और किसी के टेबल में 13 थोड़ी आता है। ठीक है, तो ये होंगे इसके पॉसिबल ऑर्डर्स एंड 24 के ये। अब सेकंड क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। अब मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब हम। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, इफ a matrix has 18 element, what are the possible order it can have? What are the possible order it can have? एक तो ये है, what it if it has what if it has 5 elements, 5 elements। तो ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर उसमें 18 एलिमेंट्स है तो मुझे ऑर्डर बतानी है, कितनी पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। एंड व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, जब 5 एलिमेंट्स हैं तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, जिसे मैं सोल्व करता हूँ। तो जब मेरे 18 एलिमेंट्स हैं तो मेरे पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, एक तो मेरा 118 एंड 18 1 2 के टेबल में देखो, इसे पलट कर लिख दो। 3 के टेबल में इसे पलट कर, एंड बस 9 9 तो हो गया। बस ये है मेरे पॉसिबल ऑर्डर। राइट, अब मैं 5 के लिए निकालता हूँ क्या होंगे मेरे पॉसिबल ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है, 1 5 एंड 5 1, ये 2 होंगे ये मेरे। 2 आ गए इसके 5 के पॉसिबल ऑर्डर, एंड इसके 180 एंड 81 92 29 36 63। राइट, मेरा थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 matrix whose elements are given by whose elements are given by, फर्स्ट पार्ट क्या है मेरा, ये है मेरा क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है मेरा ए आई जे इक्वल आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये है मेरा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो मुझे कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स की जो 2x2 का हो। राइट, एंड इसके जो एलिमेंट्स हैं ये दे रखे हैं।
तो मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 2 क्रॉस 2 का। इसे मैं सोल्व करता हूँ तो मेरा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स क्या होगा, तो वह मेरा मैट्रिक्स लिख दूंगा मैं उसे। 2 क्रॉस 2 का क्या हो सकता है, उसमें 2 तो कॉलम है एंड 2 ही रोज हैं। तो मेरा A11 फर्स्ट एलिमेंट, A12 A21 A22, तो मेरा ये होगा 2 क्रॉस 2 का। इसमें देख लीजिएगा 2 तो कॉलम है, 2 कॉलम है एंड 2 रोज हैं, राइट। तो मेरे A11 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दूंगा एंड A12 की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा एंड A21 की वैल्यू यहाँ से, A22 की भी यहाँ से कर दूंगा। तो करते हैं A11, यहाँ I का मान तो 1 है, J का मान भी 1 है, तो मैं I का मान 1 पुट करूँगा, J का मान भी 1 पुट करूँगा एंड 2, ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये मेरा 4/2, ये आ गया मेरा 2 फर्स्ट एलिमेंट एंड A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, इसका मतलब ये होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, राइट। तो A12 निकालता हूँ मैं, यहाँ I की वैल्यू 1 है एंड J की वैल्यू 2 है, तो इसका स्क्वायर अपॉन 2, 3 स्क्वायर अपॉन 2, 9 अपॉन 2, सेकेंड एलिमेंट इतना आ गया। अब A21 है, I की वैल्यू 2 एंड 1, स्क्वायर अपॉन 2, 9 अपॉन 2, ये भी आ गया मेरा 9 अपॉन 2। इसमें और कुछ नहीं करना है, यहाँ बस वैल्यू पुट कर देनी है। जो फॉर्मूला दे रखा है मेरा AIJ इक्वल I प्लस J स्क्वायर, राइट। ऐसे ही मैं A22 निकालूंगा, A22 2 + 2 अपॉन 2, 4 का स्क्वायर है ना 2, 16 अपॉन 2, 8, ये 8 आ गया। तो मुझे मैट्रिक्स याद करना था, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई एंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई एंड इसकी वैल्यू, तो मैं बस ये मैट्रिक्स लिख दूंगा, इनके प्लेस पर वैल्यू लिख दूंगा। देखिएगा ये मैट्रिक्स था मेरा, यही तो था A11 की क्या वैल्यू आई मेरी 2 एंड A12 की क्या वैल्यू आई मेरी 9/2 एंड A21 की क्या वैल्यू आई 9/2 एंड A22 की क्या वैल्यू आई 8। ये तो ये मेरा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया, इसमें 2 ही रोज हैं एंड 2 ही कॉलम है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हुआ, ये 2 9/2 9/2 8 आ गया, राइट। अब मेरा इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो मेरा इसका सेकेंड पार्ट है AIJ इक्वल I अपॉन J, AIJ इक्वल I अपॉन J, ये है मेरा सेकेंड पार्ट, राइट। तो मैं इसे सोल्व करता हूँ, इसमें भी मुझे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स निकालना था। क्वेश्चन तो वही है मेरा, बस पार्ट अलग हो गया। AIJ की वैल्यू इसमें दे रखी है I अपॉन J, तो यहाँ मैं A11 A12 A21 एंड A22 निकालूंगा। A11 क्या होगा, I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू 1, तो 1 वैल्यू आ गई। A12 क्या होगा, I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू 2। A21 क्या होगा, I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 1, तो 2 वैल्यू आ गई। A22 क्या होगा 2, ये 1 आ गया। सिंप्लीफाई करके इसे, तो मेरा ये मैट्रिक्स क्या बना, मेरा मैट्रिक्स A11 की वैल्यू क्या थी 1,
A12 की 1/2 आई है, A21 की 2 आई है एंड A22 की 1 आई है। मेरा ये मैट्रिक्स बन गया 2x2 ऑर्डर का, राइट। तो ऐसे सोल्व हो गए। एंड मेरा थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट क्या है, Aij इक्वल i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये है मेरा थर्ड पार्ट। तो यहाँ मैं वही निकालूंगा, A11 निकालूंगा पहले, फिर A12 निकालूंगा, फिर A21 निकालूंगा, फिर A22 निकालूंगा, राइट। A11 जब मैं निकालूंगा i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 9/2 आ गया। A12 जब मैं करूँगा तो 1 तो इसकी हो गई, 2 में j की करूँगा तो 4, 1 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 5 का स्क्वायर 25, ये मेरा आ गया 25/2। A21 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 16/2, 16/2 आ गया। 2 to 4 का स्क्वायर 16, ये मेरा 8 आ गया। A22 करूँगा तो 2 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 6 का स्क्वायर तथा 6 गुणा 6, ये मेरा 18 आ गया। तो मेरा मैट्रिक्स क्या बना है, मेरा मैट्रिक्स बना A11 की वैल्यू 9/2 आई है, A12 की वैल्यू 25/2 एंड A21 की वैल्यू 8 एंड A22 की वैल्यू 18, ये आई है। मेरा ये मैट्रिक्स बन गया 2√2 कोटि का, राइट। अब मेरे फोर्थ क्वेश्चन के जो पार्ट हैं वह कंप्लीट हुए। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, फिफ्थ। तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन करूँगा। तो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी सेम यही करना है। कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, इसमें भी पार्ट दे रखे हैं इसी की तरह। कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, whose elements are given by, फर्स्ट पार्ट है मेरा Aij इक्वल 1/2 mod -3i प्लस j। मोड का मतलब आप जानते होंगे, यदि कोई वैल्यू अंदर निगेटिव है तो जब ये मोड ओपन होता है तो निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में बन जाती है। तो मुझे 3x4 का मैट्रिक्स चाहिए जिसका एलिमेंट्स ये दे रखे हैं, ये इसमें वैल्यू पुट करनी है मुझे। मैट्रिक्स सबसे पहले मुझे देखना है कि मैट्रिक्स क्या चाहिए, 3x4 ऑर्डर का चाहिए, राइट। तो मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, 3x4 का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसमें 3 तो रोज होनी चाहिए, ठीक है, एंड 4 कॉलम होनी चाहिए, राइट। यही तो है, ये 3 रोज एंड 4 कॉलम। तो वह मैट्रिक्स क्या होगा, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये है मेरा 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसमें मुझे 3 तो रोज दिख रहे हैं एंड 4 कॉलम है, राइट। तो
मुझे इन सब की वैल्यू यहाँ करके निकालनी है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था। तो आओ निकालते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मुझे सबसे पहले निकालनी है, सबसे पहले मैं एलिमेंट लिख देता हूँ कि ए आई जे की वैल्यू क्या थी। ए आई जे की थी मेरी 1/2 मोड -3i+j, ये थी मेरी ए आई जे की वैल्यू, राइट। ए आई जे इक्वल 1/2 -3i+j। अब मुझे यहाँ से 1 बाय 1 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं a11 की निकालूंगा, तो ये कितनी आएगी 1/2, आई की वैल्यू 1 रखो -3 + 1, तो ये क्या हो गया 1/2 -3 + -2। अगर ये मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 आ गई। एंड a12 की वैल्यू क्या होगी मेरी 1/2 -3 प्लस इसकी वैल्यू 2 इक्वल 1/2 -1 इक्वल 1/2। a13 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे, -3 + 3, ये तो 0 ही आएगा। a14 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे, -3 + 4, ये आ गया मेरा 1/2। a21 की वैल्यू -5, ये 5/2 आ गया। a22 की वैल्यू -6 + 2, ये आ गया मेरा -4/2 इक्वल 2। अब मुझे करनी है a23 की वैल्यू फाइंड आउट, 1/2 -6 + 3, ये आ गया मेरे पास -3 मोड के अंदर, ये बाहर पॉजिटिव आएगा। a24 की वैल्यू 1/2 -6 + 4, 1/2 -2, 2/2 इक्वल 1। a31 की वैल्यू 1/2 9 + 1 इक्वल -8/2, ये मोड है, तो ये मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो ये मेरी वैल्यू 4 आ जाएगी। a32 1/2 -9 + 2, 9 × 7 7/2। अब a33 1/2 -9 + 3 6, a34 1/2 -9 + 4 5/2। तो मेरा सबकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब देखना मेरा मैट्रिक्स क्या था। मेरा मैट्रिक्स था ये था, ये a11 a12, तो मैं यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये मेरा मैट्रिक्स आ जाएगा 3x4 का, राइट। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, a11 की वैल्यू क्या थी मेरी 1 थी, a12 की वैल्यू क्या थी मेरी 1/2, a13 की वैल्यू 0, a14 की वैल्यू 1/2,
A21 की वैल्यू 5/2, A22 की वैल्यू 2, A23 की 3/2, A24 की 1, A31 की 4, A32 की 7/2, A33 की 3, A34 की 5/2। तो ये मैंने जो ये वैल्यू आई थी वहाँ पुट कर दी। तो ये मेरा 3x4 का मैट्रिक्स बन गया। 1 1/2, 0 1/2, 5/2, 2 3/2, 1 4 7/2, 3 5/2। ये मेरा 3x4 का मैट्रिक्स बन गया। तो एक पार्ट और है मेरा, इसे भी सॉल्व करता हूँ। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है, क्या है, Aij इक्वल 2i माइनस से, 2i माइनस से। तो ये है मेरा क्वेश्चन। तो यहाँ भी मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A11 की निकालनी पड़ेगी। तो A11 की क्या होगी, 2 - 1 इक्वल टू A12 की 2 - 2 इक्वल 0, A13 की 2 - 3 इक्वल -1, A14 की 2 - 4 इक्वल -2, A21 की 4 - 1 इक्वल 3, A22 की 4 - 2 इक्वल 2, A23 की 2 4 - 3 इक्वल 1, A24 की 4 - 4 इक्वल 0, A31 की 6 - 1 इक्वल 5, A32 की 6 - 2 इक्वल 4, A33 की 6 - 3 इक्वल 3, A34 की 6 - 4 इक्वल 2। तो मेरी ये सब वैल्यू फाइंड आउट कर दी फॉर्मूले में रखकर। अब मेरा मैट्रिक्स, बस मैं मैट्रिक्स कर दूंगा। ये वैल्यू क्या थी मेरी, A11 की वैल्यू क्या आई थी मेरी 2, एंड A12 की 0, A13 की -1, A14 की -2, A21 की 3, A22 की 2, A23 की 1, A24 की 0, A31 की 5, A32 की 4, A33 की 3 एंड A34 की 2। तो ये है मेरा 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसका सेकंड पार्ट भी हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, राइट। ये 2 - 1 2, ये 1 होगा, 1 आएगा, राइट। तो ये कर दिया। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमने सोल्व करे हैं एंड सिक्स्थ पर चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मुझे कुछ इक्वेशन दे रखी हैं
एंड मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मैट्रिक्स है मेरा 4x 3 5 5 1 z 5। तो ये मेरा मैट्रिक्स दे रखा है, राइट। ये दोनों मुझे इक्वल दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, राइट। ये देखो, ये इसमें 2, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से जो इनके एलिमेंट हैं वह आपस में बराबर होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था मैंने, बेसिक में पढ़ाया था कि जो ये इनके एलिमेंट्स होते हैं, ये जब ये इक्वल हैं एंड इनकी सेम ऑर्डर है तो ये इक्वल होंगे एलिमेंट्स। तो मेरी बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, क्योंकि ये इक्वल होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड जेड की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3, एक्स की वैल्यू 1 एंड 5 तो इक्वल है 5 के, राइट। किसके बाय स्क्वायर। ये पेन ख़त्म हो गया है तो मैं दूसरा पेन लाता हूँ अभी। तो पेन मिल गया मुझे इससे दूसरे कमरे में जाना पड़ा था पेन लेने के लिए। तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, x प्लस वाई एंड 5 प्लस z 2 xy 6 5 2 8। ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। जब इसकी भी सेम ऑर्डर है तो मैं इनके जो एलिमेंट्स है ये एक दूसरे के इक्वल कर सकता हूँ। तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा मेरा 6 के, एंड 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा मेरा 5 के। तो मेरे यहाँ से z की वैल्यू क्या निकल गई, 0 निकल गई, राइट। तो एक्स वाई एंड ये एक्स वाई किसके इक्वल होगा 8 के, तो एक्स वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब देखो, मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँ या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँ, तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 8/y आ गई। अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इसे फर्स्ट मानता हूँ। पुट इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं इस इक्वेशन में फर्स्ट करता हूँ। क्या x की वैल्यू 8/y पुट करनी है मुझे। क्या था मेरा 8/y पुट करनी थी ना, तो 8/y प्लस y, यही तो था मेरा। 8/x की वैल्यू आई थी x प्लस वाई इक्वल था 6, तो 8/y प्लस y इक्वल 6। अब इसे सोल्व कर देते हैं। ये क्या होगा, एलसीएम बाई 8 इधर 1 है तो y की इधर मल्टीप्लाई होगी y², ये 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 8 प्लस y² है, ये 6y आ गया, राइट।
अब वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इसे सही करके लिख लेते हैं। अब इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, 8 हैं तो इसके फैक्टर 4 प्लस 2y प्लस 8। फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको आता होगा, अगर ये नहीं आता तो आप इंटर में आ गए हो, इतना तो आता होगा। तो मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ y, यहाँ -2 कॉमन ले लेता हूँ, y -4 आ गया, y -4 इक्वल 0 एंड y -2 इक्वल 0। एक y की वैल्यू मेरी 4 आई एंड एक y की वैल्यू मेरी 2 आई, राइट। ये आई। ये मेरा क्या था, y इक्वल 4 एंड y इक्वल 2 आ गई। अब बस मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। x की वैल्यू कितनी थी, 8/y आई थी ना, तो मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा दोनों, तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी। तो x इक्वल कितना था मेरा, 8/y था ना, तो मैं y की वैल्यू पहले 4 पुट करूँगा तो ये 2 आ जाएगी, एंड फिर मैं 2 पुट करूँगा तो ये 4 आ जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो मेरी z आई वो तो 0 आई है, एंड x की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 2 आई है। एक तो 2 एंड 4, एंड y की वैल्यू भी 4 एंड 2, ये आई है मेरी, राइट। तो यहाँ से मैंने ये सॉल्व कर दिया, x इक्वल 2, राइट। अब इसमें थर्ड पार्ट और बचा है, तो मेरा थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड इक्वल है 9, 5, 7, राइट। तो ये देखो, ये है मेरा, इसमें 3 तो रो है एंड 1 कॉलम है, ये भी 3 रो हैं, 1 2 3। जब ऑर्डर सेम है तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ये भी, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मेरी 9 के इक्वल होगी, एंड x प्लस जेड की वैल्यू मेरे 5 के इक्वल होगी। अब मैं y प्लस जेड की वैल्यू एंड 7, इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन एंड इसे थर्ड इक्वेशन, राइट। अब मैं y प्लस जेड की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये मैं कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, x तो ये है ही, एंड ये पूरी y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है मेरी, ये 7 है, थर्ड इक्वेशन से तो 9, तो 9 - 7 2 आ गई x की वैल्यू मेरी, राइट। ऐसे ही मैं x की वैल्यू जब 2 आ गई तो मैं z की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा यहाँ पुट करके इसे सेकंड इक्वेशन में, तो 2 प्लस जेड इक्वल 5, जेड की वैल्यू 3 आ गई। जब जेड की वैल्यू 3 आ गई, एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू 3 आई, तो वाई की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर दूंगा यहाँ रख के 7 7, एंड जेड माइनस में इधर जाएगा, वाई की वैल्यू 4 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 2 आई, जेड की वैल्यू 3 आई एंड वाई की वैल्यू 4 आई। तो ऐसे कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को जो हमारे सेम ऑर्डर एंड इक्वल होते हैं आपस में, तो उनके एलिमेंट भी इक्वल कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएंगी, राइट। तो मैं अब 7th क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 7th, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पूरी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा 7th क्वेश्चन है, find the value of a, b, c and d. Find the value of a, b, c and d. ये वैल्यू मुझे
फाइंड आउट करनी है ए बी सी एंड डी। इक्वेशन क्या दे रखी है मुझे, मैट्रिक्स दे रखा है कोई, क्या है ये, ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ये है मेरा। एंड -1 0 5 एंड 13, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मुझे यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी एंड सी एंड डी की। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का। तो हम इसके एलिमेंट्स इक्वल कर सकते हैं। ए प्लस माइनस बी का जो वैल्यू आएगी वो मेरी -1 के इक्वल है यहाँ से। एंड 2a प्लस सी की वैल्यू मेरी 5, इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन। एंड 2a माइनस बी की वैल्यू मेरी 0 है, थर्ड इक्वेशन। एंड 3c प्लस डी की वैल्यू मेरी 13 है, जिसे मैं फोर्थ इक्वेशन कहूँगा, राइट। अब देखो ए एंड बी टर्म इसमें है, तो ए एंड बी टर्म इसमें है। तो मैं पहले फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को सोल्व करूँगा ताकि मेरी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। टर्म सेम है इसमें, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, ए इसमें भी है, वी इसमें भी है। तो मैं a माइनस बी इक्वल 1 एंड 2a माइनस वी इक्वल 0 इसे सोल्व करूँगा, राइट। तो मैं यहाँ चिन्ह बदलूँगा, इनके साइन बदल दूँगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएंगे। a माइनस 2a माइनस a इक्वल 1। तो a की वैल्यू मेरी आ गई -1, राइट। अब मैं a की वैल्यू ये पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा a की वैल्यू -1 कर दी, माइनस बी इक्वल -1 माइनस बी इक्वल -1 प्लस 1। तो मेरी जो b की वैल्यू आ गई वह 0 आ गई। तो ये मेरी b की वैल्यू निकल गई, ये मेरी a की वैल्यू निकल गई। जब मेरी a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तब मैं ए की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा एंड सी की वैल्यू निकल जाएगी। -1 थी ना, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 2 - 1 प्लस सी इक्वल 5, सी इक्वल 5 प्लस 2 इक्वल 7। यहाँ मेरी सी की वैल्यू आ गई 7। अब यहाँ 3c प्लस डी इक्वल 13 है, ये देखिएगा। तो मैं यहाँ सी की वैल्यू पुट आउट कर दूंगा। 7 आई सी की वैल्यू मेरी, 7 आई ना सी की वैल्यू। तो 3 × 7 प्लस डी इक्वल 13। तो यहाँ डी इक्वल 13 माइनस 21, डी इक्वल ये 8 माइनस। तो डी की वैल्यू मेरी -8 आई, सी की वैल्यू 7 आई, बी की वैल्यू 0 आई एंड ए की वैल्यू मेरी -1 आई, राइट। ए रुको ज़रा, यहाँ देखो ये a माइनस बी इक्वल मेरा क्या था, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत उतर गया है मुझसे। ये -1 था ना, तो मैंने यहाँ -1 क्यों नहीं करा, यहाँ भी तो -1 होना चाहिए। तो मेरी तब -1 आएगी, माइनस से माइनस कटेगा, ये +1 आएगा। तब मैं a की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, +1 करूँगा। तो b की वैल्यू मेरी -b -1 तो ये मेरी आ जाएगी यहाँ से 2। सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, सिंपल। ज़रा ध्यान नहीं दिया मैंने माइनस साइन पे। एंड जब b की वैल्यू 2 आ गई मेरी, तो c की वैल्यू 1, a की वैल्यू यहाँ 1 रखी है पॉजिटिव पे। तो c 5 - 2 इक्वल यहाँ 3। c की वैल्यू आएगी मेरी कितनी, 3 आएगी, राइट।
एंड यहाँ 3 × 7, 7 किसकी वैल्यू रखी थी मैंने सी की, अब हो गई मेरी 3, तो 9 9 सब्ट्रैक्ट करो यहाँ से, तो मेरी ये डी की वैल्यू आएगी 4। अब सही हो, डी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3, वी की वैल्यू 2 एंड ए की वैल्यू +1, राइट। तो मेरा 7th क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब मैं 8th क्वेश्चन करूँगा, MCQs है, देखना बहुत सिंपल है। 8th क्वेश्चन है मेरा, ए इक्वल, यहाँ मुझे दे रखा है ए इक्वल AIJ M × N, इसकी ऑर्डर दे रखी है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है M <n, सेकंड ऑप्शन है M <n, सी ऑप्शन है M = n, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको पढ़ाया था स्क्वायर मैट्रिक्स होने की कंडीशन क्या होती है, उनकी जो ऑर्डर है ये M इक्वल होना चाहिए N के, ये ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तो मेरा ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट होगा। अब मेरा 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y, which of the given values of x and y makes the following pair of matrices equal, makes the following pair of matrices equal, of matrices equal। तो मेरा ये क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा पहले मुझे मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, क्या मैट्रिक्स दे रखा है मुझे 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x and 0 y - 2 8 4, ये दे रखा है मुझे। अब फर्स्ट ऑप्शन है, अभी कुछ समझाता हूँ मैं, रुकिएगा ज़रा, पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ क्या क्या ऑप्शन गिवन है मुझे। ए ऑप्शन है मेरा x = -1/3 एंड y = 7। बी ऑप्शन है नो फाइंड आउट, एंड सी ऑप्शन है y = 7 एंड x = -2/3, एंड डी ऑप्शन है x = -1/3 एंड y = -2/3। ये है, मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज, ठीक है, ऑफ x एंड y, ठीक है, x एंड y की वैल्यू दे रखी है, ये मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, ये दोनों मैट्रिसेस x और y की मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो इक्वल आ जाए। तो पहले मैं यहाँ -1/3 ऑप्शन से चेक कर लो, या फिर 3x + 7 के इक्वल 0 रख के x y की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो मैं ऑप्शन से चेक कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ x की वैल्यू -3/1/3 फर्स्ट ऑप्शन से डाल रहा हूँ, तो ये कितनी आ जाएगी, -1 + 7 = 6। तो ये 6 है, ये 0 है, तो ये तो इक्वल होंगे नहीं,
तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। एंड सेकंड ऑप्शन ट्राई करता हूँ। सेकंड तो है नहीं, थर्ड, y की वैल्यू में 7 डालूँगा। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 7 पुट करूँगा तो 7 + 8 1 = 8। तो देखो 8 8 ये इक्वल हो गए। ऐसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ -2/3 दे रखी है ना, -2/3 डालूँगा। 3 3 -2 + 7 इक्वल आ गया 5। तो 5 आ गया मेरा यहाँ, राइट। x की वैल्यू क्या डालनी थी मुझे, -2/3 डालनी थी। 3 × -2/3, राइट। तो ये 5 आ गया। तो ये भी मेरा इक्वल नहीं हुआ, ये भी मेरे। एंड डी ऑप्शन है मेरा x = -1/3। तो -1/3 से देखो वैल्यू पुट करके तो ये तो मेरा किसी का भी नहीं आ रहा है। तो मैं इस पर नो फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट नहीं करा जा सकता। ये मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरा ये भी गलत हो गया, फर्स्ट भी, सेकंड, ये भी। तो मेरा नो फाइंड आउट, वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बचा है। तो इसे करते हैं। यहाँ कर देता हूँ मैं। 10th क्वेश्चन है मेरा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल possible matrices, the number of all possible matrices of order 3x3 with each try entry 0 or 1, 0 और 1 is। तो ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे क्या करना है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 और 3, जिनकी ऑर्डर क्या हो 3x3 और राइट, विथ ईज एंट्री 0 और 1 इज। तो मुझे ऐसे मैट्रिसेस याद करने हैं जिनमें 3x3 में 0 और 1 हो। तो मेरे बहुत सारे हो सकते हैं, 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0। ये हो सकता है मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो मेरे बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें 0 और 1 होंगे। ऐसा ज्ञात करना तो हम कहाँ तक निकालेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n, ये फॉर्मूला है। तो n क्या है यहाँ, n जो है मेरी ऑर्डर है। तो ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर देखो 3x3 है, इसकी मल्टीप्लाई करके 9, तो मैं 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 की वैल्यू क्या होती है मेरी, जब इसका 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 512 आएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट कर ली है। एंड इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.1 के मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सिंपल है वैसे एग्जाम्पल, आप खुद कर सकते हैं, फिर भी मैं करा दूंगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल एंड 3.2 का बेसिक पढ़ाऊँगा।
इसमें 3.2 में क्या क्या बेसिक है। इसमें हमारी बेसिकली 4 एक्सरसाइज हैं, सिंपल एक्सरसाइज है वो। थर्ड चैप्टर बहुत सिंपल है, थर्ड फोर्थ राइट। तो आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड कमेंट करना ना भूलें। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।